नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर प्राइस टारगेट 2023 से लेकर के 2030 के बारे में देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में इसके शेयर्स के प्राइस क्या हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इसकी परफॉर्मेंस रही है, कई ऑब्जर्वेशन साइट्स के माध्यम से कुछ अभी ऐसे टारगेट्स निकल करके आए हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसी कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो अप्रोक्स कहाँ तक इसके फंड्स जा सकते हैं, बाकी के इसमें क्या निगेटिव पॉइंट है इस शेयर्स के और क्या पॉजिटिव है जो हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित करते हैं, और बाकी का इस कंपनी के क्या बैकग्राउंड है। अगर हम ऐसे फंड्स में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो हमारे लिए क्या वो सही है, ये सारी डिटेल्स के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, अभी हम ये बात करते हैं कि ये कंपनी मुख्य रूप से काम क्या कर ये फाइनेंशियल वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये डीमर्जर होने के पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा थी। अभी डीमर्जर होने के बाद ये एक अलग कंपनी बन गई है। ये कंपनी वित्तीय सेवाएं, पेमेंट सॉल्यूशन और बीमा सर्विस देती है, और कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये कंपनी जो है मुकेश अंबानी की कंपनी है, और इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं केवी कामत हैं। तो दोस्तों, अभी इसके शेयर प्राइस टारगेट को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, क्यों हमें इसके अंदर करना चाहिए। दोस्तों, ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, और अगर ये ग्रोथ करती है तो आगे जा कर के भविष्य में धूम मचा सकती है। ये म्यूचुअल फंड से भी जुड़ी हुई कंपनी है, जिसका बिजनेस आज के समय में म्यूचुअल फंड का मिलियन डॉलर में पहुंच चुका है। और ये कंपनी खास करके मुकेश अंबानी की कंपनी है, जिसके कारण इसके रिसोर्सेस बहुत हैं। इसे आगे जा कर के अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। ये कंपनी आगे जा कर के बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस को बड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसा इसके अंदर हुनर भी है और ऐसी काबिलियत भी है इनके प्लानर के अंदर, इनके ऑनर जो है उनके ऊपर, और इनके जो भी टीम मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो आगे जाकर के कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद रख सकती है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के रिस्क फैक्टर की बात करें जो कि अभी एट प्रेजेंट में हमें दिखता है, तो अभी जिस सेक्टर में इस कंपनी का निवेश हो रहा है, जिसके अंदर से ये जुड़ी हुई है, वहाँ पर इसका जो अभी तक का कंपनी का सालाना रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि इस सेक्टर में जो अभी मौजूदा कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप के अनुसार या उनका जो मार्केट में कब्जा है उनके अनुसार इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है काफ़ी छोटा है। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने जैसी स्थिति है इस कंपनी की। और अभी कुछ समय का अगर हम इस कंपनी का रिटर्न भी देखें तो इक्विटी का ज़्यादा खास अच्छा रिटर्न्स इस कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है। तो ये तो कंपनी का अभी फाइनेंशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज है जो अभी काम कर रही है। आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है वो तो समय के अनुसार ही पता चलेगा। अभी अपन उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते या श्योरिटी नहीं दे सकते। हालांकि जो बैकग्राउंड है और जो भी इस कंपनी के अभी तक की दूसरी कंपनियों को परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आने वाले फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दे सकता है। इसके अलावा फिर भी अगर आप किसी भी फंड्स में या फिर शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर ले लें। उसके बाद ही आप किसी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। किसी भी वीडियोस के माध्यम से बताए गए उसके फ्यूचर प्लानिंग के अनुसार आप अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि इसके शेयर प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2023। इस कंपनी का जो बिजनेस लोन सर्विसेज, जियो पेमेंट बैंक, रिटेल फाइनेंस, रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग और डिजिटल ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड जैसी जो
लेन देन की सुविधाएं हैं, जो इनका मेन बिजनेस फोकस है, इन्हीं के ऊपर ये काम करती है। ये सारे ही फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं, जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये पहले काम करते थे, ये पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आते थे, लेकिन डीमर्जर होने के बाद में ये सारे काम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास आ गए हैं। तो इन सारे सेक्टर्स को अगर देखें तो फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी ग्रोथफुल सेक्टर्स हैं, जहां पर अच्छी ग्रोथ हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर प्राइस टारगेट 2023 को देखें, 270 रुपए से लेकर के 300 रुपए के बीच में इसके रेट हो सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2024। अभी फाइनेंस में जो भी सबसे बड़ी कंपनी का नाम है, उसमें बजाज फाइनेंस का नाम है, सबसे पहले आता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इस बिजनेस में उतरने का बड़ा फैसला लिया है, और शेयर बाजार फाइनेंस में जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनी जो है बजाज फाइनेंस है। अगर कंपनी इस बड़ी कंपनी को टक्कर देने में सफल होती है, तो आने वाले दिनों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर प्राइस टारगेट के अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर हम इसके 2024 का टारगेट सेट करें, तो 380 रुपए से लेकर के 400 रुपए के बीच में इसके शेयर्स होने की उम्मीद रख सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2025। भारत में डिजिटल बैंकिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह और भी बढ़ेगा। मोबाइल बैंकिंग के जरिए लोग ऑनलाइन पेमेंट और लोन लेने के लिए उसका काफ़ी यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन मोबाइल पर लोन देने वाले काफ़ी ऐसे ऐप भी थे, लेकिन बाद में ज़्यादातर ऐप को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए। इन सारी चीज़ों से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनीज को, जो भारत की कंपनी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा ऑनलाइन छोटे लोन्स प्रोवाइड करने में। बाकी का पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 2025 का जो इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर प्राइस टारगेट को अगर सेट करें, तो 550 रुपए से लेकर के 560 रुपए के लगभग इसके शेयर्स होने की उम्मीद रख सकते। फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2030। दोस्तों, जियो ने जब टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली थी, तब आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल जैसे जो धीमी चाल चल रही कंपनियां थी, मानो इन्होंने को खत्म ही कर दिया था, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट और सर्विसेज इतनी अच्छी थी कि इनके सामने बाकी के कंपनी टिक ही नहीं पाई। अब इस फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर भी देखें तो जियो जियो का जो अपना मोनोपोली होगी, उसी के हिसाब से वो काम करने की कोशिश करेंगे। कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसके 2030 का टारगेट सेट करें, तो लगभग 1400 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के बीच में इसके शेयर्स होने की उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी का दोस्तों, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने स्वविवेक से, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग और अपने वित्तीय सलाहकार से सजेशन ले करके ही करें, क्योंकि आपका पैसा है। आप जब भी निवेश करें तो उसे सोच समझ के किसी भी फंड्स या किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में डालें। बाकी दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।